हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न बनाकर दे सकती है। पास्ट में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है कि आपको बड़ा रिटर्न बनाकर ये कंपनी दे सकती है। तो कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस करती है, बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ बिजनेस कर सकता है और किस लेवल पर आपको एंट्री करना चाहिए और बाइंग अप्रोच किस तरीके से इस स्टॉक में रखना चाहिए, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर आप देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स से। तो फाइनेंशियल्स में देखेंगे सबसे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जून क्वार्टर का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है और सितंबर क्वार्टर का भी डाटा अवेलेबल है। तो वहां पर जब हम देखते हैं तो सेल्स देखिए जून में 232 करोड़ था, वहां से सेल्स जो है 219 करोड़ हुआ है। तो सेल्स में डाउनफॉल आया है। तो आप लोग देख सकते हैं जनरली क्या होता है कि सेल्स में अगर डाउनफॉल आएगा तो आपको प्रॉफिट में भी डाउनफॉल देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 97 करोड़ से गिरकर 84 करोड़ हो चुका है। उसके बाद अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अगर देखें तो डाउनफॉल है, 42% से 38% का है। और अदर इनकम भी इस कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा सा क्या, 9 करोड़ से 1 करोड़ यानी बहुत ज्यादा कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 72 करोड़ से 62 करोड़ का है। यानी कि इसका क्वार्टरली अगर ट्रेंड देखते हो जून से सितंबर तक का, तो क्वार्टरली ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा है इस कंपनी का। इसीलिए इस कंपनी में ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है चार्ट पर, चार्ट भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, वहां से ये कंपनी आपको एक अच्छा बाउंस बैक देने के लिए रेडी है। तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टिंग इस स्टॉक में करना है वो भी बताने वाला हूं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस किया है, वहां पर से देखकर हमें पता चल रहा है कि इस कंपनी का क्वार्टरली ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। ये आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए अगर किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग में तो क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस करते हो, न्यूज बेसिस भी स्टॉक चल जाता है, वो तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक आपको प्रॉफिट दे पाएगा जिस स्टॉक का फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और बिजनेस अच्छा होना चाहिए और जो भी प्रोडक्ट वो कंपनी प्रोवाइड कराती है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तभी वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगा। तो इसीलिए हमेशा ऐसी कंपनी ही ढूंढिए जिसका बिजनेस अच्छा हो और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल हो उस कंपनी के बिजनेस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखोगे तो मार्च 2019 से मार्च 2020 का आप देखेंगे तो सेल्स देखिए 1128 करोड़ से 1029 करोड़ है, आपको यहाँ पर सेल्स में डाउनफॉल नजर आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 425 करोड़ से 415 करोड़ का है। फिर आप देखेंगे अदर इनकम इस कंपनी का अगर 2019 का अगर कंपेयर करोगे तो बड़ा है। और नेट प्रॉफिट देखिए 282 करोड़ से 334 करोड़ का है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस कंपनी का अगर हम देखें 2009 से, तो आप देखिए 25 करोड़ से अब ये कंपनी 300 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट लगातार इसका इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसीलिए कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और ऐसी कंपनी में अगर हमारा अमाउंट अगर लगता है तो हमारा अमाउंट भी टाइम के साथ ये कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कंपनी का नाम और फिर डिस्कस करते हैं कंपनी के बिजनेस को। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है। क्या काम करती है, तो विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड is engaged in the manufacturing of specialty organic intermediates and monomers। जनरली अगर देखें तो ये कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 11,641 करोड़ 11,641 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप का स्टॉक है। बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्टेड है।
करंट प्राइस यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, 1133 का है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो 1153 के आसपास की है। आज इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया है। 52 वीक हाई की बात करोगे तो 1419 का बनाया और 52 वीक लो बनाया है 651 का, तो एक साल में भी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। डिविडेंड भी देता है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, और सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.00 का है, डेब्ट देखेंगे तो 0.27 करोड़ का है, तो आप देखिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है डेब्ट, तो आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। तो ऐसी कंपनी क्या होता है, ये जो कोविड जैसा टाइम पीरियड आया तो उसमें सस्टेन कर जाती है, जिनके ऊपर कोई कर्जा ही नहीं हो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता। रिजर्व्स देख लीजिए 1398 करोड़ का है, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 70% से ऊपर की है, उसके बाद प्लेज परसेंटेज एक भी नहीं है, करंट रेशियो बहुत शानदार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए आप बहुत ही अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है इस कंपनी का, तो ओवरऑल फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा साउंड कंपनी है। अब इस कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसके प्रोडक्ट्स, और जनरली केमिकल कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएंगे। जैसे आप प्रोडक्ट देखिए, पहला प्रोडक्ट है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, आईबीबी, तो आपको इसके नेम से नहीं पता पड़ेगा कि ये क्या काम में आता है, लेकिन आप लोग इसका एप्लीकेशन जरूर देखिए, फार्मास्यूटिकल में काम आता है। उसके बाद देखिए 2 एक्राइल अमीडो 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड एटीबीएस, तो इसका आप एप्लीकेशन देखिए, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, इमल्शन फॉर पेंट्स इन पेपर कोटिंग्स, एडिसिव टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज एंड acrylic fiber detergents and cleaners, oil filled mining chemicals and construction chemicals। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी के जो केमिकल यूज हो रहे हैं वो एक अच्छी एप्लीकेशंस हैं उस प्रोडक्ट की, तो ये फ्यूचर में अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं या इनकी डिमांड रह सकती है। अब आइसोब्यूटाइलिन को देख लीजिए, एग्रो बेस्ड केमिकल्स यानी कि फूड एडिटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट, तो ये भी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे फ्यूचर में डिमांड रहने वाले हैं, और जनरली केमिकल कंपनी शॉर्ट टाइम में ज्यादा रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखती है। चाहे किसी भी कंपनी को आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको दीपक नाइट्राइट भी बताया था, आज आप देख सकते हैं आज भी उसने शानदार रिटर्न बना कर दिया है, और लगभग जिस प्राइस पर बताया वहां से पैसा आप लोगों का डबल कर दिया है। तो इसी तरीके से आप कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस जरूर कीजिए। तो मैंने आपको ब्रीफ में बिजनेस भी बता दिया, आप इसकी वेबसाइट पर जरूर आइएगा, बिजनेस को देखिएगा। अब मैं इसके रिटर्न की बात कर लेता हूँ कि रिटर्न किस तरीके से बना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 10 साल में 3000% का रिटर्न बिल्कुल भी कम नहीं होता, 5 साल में 470% के आसपास रिटर्न है, और 3 साल में पैसा डबल है, और अभी भी ये कंपनी यहाँ से 3 से 4 साल में पैसा डबल करने का पोटेंशियल रखती है, और मिड कैप की कंपनी है, पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इस कंपनी का हम किस तरीके से रहा है। तो आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, एफआईज ने होल्डिंग घटाई है, एफआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए जहां अगर कोई अच्छी कंपनी सही रेट पर मिलेगी तो म्यूचुअल फंड उसमें जरूर होल्डिंग बढ़ाएंगे, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग बढ़ी है। 16 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप एफआईज का देखेंगे होल्डिंग, तो 83 एफआईज का पैसा लगा हुआ है। तो ये मैंने आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रख दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसके चार्ट पर और देखते हैं चार्ट पर किस तरीके से सिचुएशन बन रही है इस स्टॉक की। तो सबसे पहले विनती ऑर्गेनिक्स का अगर आप लोग देखेंगे, तो विनती ऑर्गेनिक्स को सबसे पहले मैंने डेली चार्ट पर लगा कर रखा है, और डेली चार्ट पर मैंने मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 4 है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि शॉर्ट टर्म का हमें बताता है कि किस तरीके से मूवमेंट है। जनरली 10 ईएमए से देखिए ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला क्या बात है इसमें, आप वो देखिए, तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको शो हो रही होगी, यहाँ पर नजर डालिएगा, ये है 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि 6 महीने का ट्रेंड। वहां से नीचे अगर जाकर कोई स्टॉक अगर वापस से बाउंस बैक करता है तो ये माना जाता है कि उस स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी विनती ऑर्गेनिक्स में बन चुकी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट ओपन होता है तो अगर ये स्टॉक कहीं आपको
यहाँ 1135 1140 के आसपास मिलता है, तो वहां से आप एंट्री कर सकते हैं और 1180-90 रुपए के ऊपर आप टारगेट अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो एग्जैक्टली बताने वाला ये बात है कि इसमें 6 महीने का सपोर्ट लिया है और वहां से बाउंस बैक किया है, तो स्टॉक में तेजी आ सकती है। अब हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, मंथली चार्ट पर चलते हैं। और ये जो पोर्टल है मैं जीरोधा का यूज कर रहा हूँ और अच्छा पोर्टल है, चार्ट वगैरह अच्छे हैं, यहाँ पर एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जिसका भी डीमेट अकाउंट अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो वहां से आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे मंथली चार्ट यानी कि एक कैंडल आपको जो शो हो रही है वो एक महीने की कैंडल है। आप देखें इस महीने करेक्शन हुआ, फिर देखें इस महीने करेक्शन हुआ, इस महीने एग्जैक्ट ये रेड कलर की लाइन देखिएगा, ये भी 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि मंथली चार्ट पर बहुत अच्छा वर्क करता है। और मैं इससे बहुत सारा पैसा जो है बनाता हूँ, ट्रेडिंग करके भी और इन्वेस्टिंग करके भी। हमेशा 10 EMA के यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट जरूर लेता है। और उससे नीचे ये ब्लू कलर की लाइन देखिएगा, तो इसका वर्स्ट केस सिनारियो भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप देखिएगा 950 रुपए के आसपास आ रहा है। और अभी चल रहा है, ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1154 के आसपास में। अब आप लोग देखें, ये जो 10 का ये था लेवल, ये वाला लेवल है 1102 का, 1102। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इस स्टॉक में प्रेजेंट लेवल पर भी आप एंट्री करना चाहें तो आप हाई प्राइस पर ट्रैप नहीं होंगे। आप लोग प्रेजेंट प्राइस से भी पैसा लगाना इस कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे अगर करेक्शन आता है, नीचे की तरफ अगर ये स्टॉक जाता है, तो एटलीस्ट इसको 40 से 50 रुपए के बीच में डिप हो तभी आप लोग बाय कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1154 पर एंट्री की और 1145 पर आ रहा है या 40 पर आ रहा है, आप वहीं पर जो है एवरेजिंग कर रहे हो और 1100 तक तो आपका पैसा ही खत्म हो जाए। आपके पास कम से कम 3 से 4 पार्ट का पैसा होना चाहिए। सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, तो अभी आपका 20,000 ही लगना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद 1102 तक भी 20,000 ही लगना चाहिए। उसके नीचे अगर स्टॉक आता है तो फिर क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। तो एवरेजिंग करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है एक अच्छी कंपनी में। एवरेजिंग कब नहीं करनी चाहिए? पेनी स्टॉक जिसका रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो पेनी स्टॉक्स को लगातार कभी भी एवरेज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा ट्रैप हो सकता है, बहुत सारा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आप स्टक हो जाएंगे एक ही प्राइस पर। तो आप लोग अच्छी कंपनी में एवरेजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, और आप लोगों ने अगर मेरे रूल्स को फॉलो किया होगा तो अभी आप बहुत शानदार प्रॉफिट में बैठे होंगे। आपका पोर्टफोलियो 30 से 40% ऊपर होना ही चाहिए अगर मेरे चैनल्स को आप फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, बस एक सही स्टॉक को सही प्राइस पर बाय करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।